जय बजरंगबली। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रिंग की स्टोरीज पर। और हम आशा करते हैं आप और आपके परिवार में सभी लोग स्वस्थ होंगे। और आज के एक बार फिर से, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे चैनल पर बाबा के विशेषण चल रहे हैं और कि हमारे चैनल के माध्यम से अद्भुत विशेषज्ञों के एक श्रृंखला का प्रसारण किया जा रहा है। तो आज भी एक ऐसे ही अद्भुत विशेषांक के साथ आपके लिए प्रयुक्त हुए हैं। आइए बिना देर किए हुए लेकर चलते हैं आपको आज के निशान की ओर। प्रत्येक मनुष्य इस मानवीय जीवन में ईश्वर को प्रसन्न करने के अनेकों मार्ग ढूंढता रहता है। इन प्रयासों में अनेकों प्रयास करने के बाद भी सफलता न मिलने पर असमंजस असंतुष्ट होकर हार मान लेता है और जीवन को व्यर्थ मानकर ईश्वर से मुख मोड़ लेता है। जबकि ईश्वर को पाने का मार्ग बहुत ही सरल है। ईश्वर तक अपनी बात पहुंचाना, वह अपनी विशेष इच्छाओं को प्राप्त करना बहुत ही सरल कार्य है। इसके लिए आपको महज इतना ही कार्य करना है कि ईश्वर को अपनी वर्तमान परिस्थितियों में एक वचन देना है, यानी कि आप अभी जिस भी प्रकार के वर्तमान परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, आपको उन परिस्थितियों के अनुसार ईश्वर को वचन देना है कि वर्तमान परिस्थितियों के बदलने के तत्पश्चात वह अपने जीवन के समस्त विकारों जैसे लालच, लोभ, काम, क्रोध व ईर्ष्या को त्याग कर अपने कर्म पर ध्यान देगा, दूसरे जिलों की सहायता करेगा, कार्य करेगा तथा अपनी विषम परिस्थिति को ध्यान में रखकर और प्रियजनों के लिए भलाई के मार्ग पर प्रशस्त रह करेगा। और यही नियम है कि यदि आप इस बात को गहराई से सोचिए कि जिन हालातों से आप गुजर रहे हैं, उन हालातों पर विजय प्राप्त हो जाने के पश्चात ईश्वर जब आपको सफल बना देंगे, तब आपको अपनी परिस्थितियों को मस्तिष्क में रखना है कि आप किन परिस्थितियों से जूझकर आज सफलता के मार्ग पर चल रहे हैं। तो यही चीज़ दूसरों के लिए आपको उन्हें आगे इस चीज़ के लिए बढ़ावा भी देगी कि आप भी इन मार्गों से गुजरी हैं। दूसरों की सहायता आपको कार्य करने हैं। इस विषय पर महाराज जी ने भी अपनी जो अभिव्यक्ति है, महाराज जी ने भी अपने कई मत दिए हैं। महाराज जी द्वारा आप जानते हैं कि महाराज जी की मुख्य शिक्षाओं में सेवा के भाव को भी बहुत बल दिया गया है। सेवा को महाराज जी ने परम धर्म कहा है। महाराज प्रायः कहा करते थे कि दीन दुखियों की सेवा करना ईश्वर की सेवा करने के समान है। ईश्वर तो मात्र भाव के भूखे हैं कि आप जानते हैं कि ईश्वर किसी भी मनुष्य से किसी भी प्रकार का कोई लोभ नहीं रखते हैं। ईश्वर मात्र आपके भय भाव के भूखे हैं कि आपका भाव ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए, ईश्वर को पाने के लिए कैसा है, बस यही भरपूर है कि लेकिन उसी स्थान पर यदि आप वाकई में किसी भूखे जिनको सेवास्त्र भाव से महज एक समय का भोजन उपलब्ध करा देते हैं, तो ईश्वर आपको वह भोग जो आप किसी भूखे प्राणी को दे रहे हैं, वह भोग ईश्वर को भोग लगाने के समान है। महाराज जी ने इस बात पर बल दिया है। तो इस छोटे से कर्तव्य से आपको दो मुख्य उपलब्धियां प्राप्त होंगी। प्रथम भाव में आपके मन में एक अद्भुत असंतोष उत्पन्न होगा जो आपको कर्तव्य कर देगा। एक दूसरे भाव में आपके मन में एक आदत जन्म लेगी। यकीन मानिए, दूसरे भाव में आपको मन में एक ऐसी आदत जन्म लेगी जो किसी भी सहायता आकाशी जिनको पीड़ा नहीं दे पाएगी कि एक सदैव आपको सहायता पहुंचाने में ललित करेगी। आपका मन बहुत ज़्यादा दूसरों के प्रति उस पीड़ा को देखेगा, उस पिता के लिए कार्य करने के लिए, सहायता पहुंचाने के लिए सदैव ललायित रहेगा। और जब आप इस प्रकार से समाज को देखना शुरू कर देंगे, या जब आप इस प्रकार से समाज को देखते हैं एवं अपनी भूमिका समाज में इस प्रकार से निभाते हैं, तो आपके लिए इस भौतिक संसार में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं रह जाएगी। एवं आप स्वयं को पाते हैं कि स्वयं ही आपकी प्रत्येक इच्छा कार्यरत ईश्वर के विधान के द्वारा स्वयं ही पूर्ण होता जा रहा है एवं सभी उच्च नियमों को प्राप्त कर रहा है। तो यही वह नियम है। यदि वह कार्य है
जिससे आप अपने मन वांछित कार्यों को जो आधा कई समय से पूर्ण होने के लिए ईश्वर से ऐसी आशा लगाए बैठे हैं, तो वह इस माध्यम से 101% सत्य हो जाएंगे और यह सब कुछ आपकी आंखों के सामने से गुजरेगा। आप यकीन मानिए, अगर आप इस विधान, इस नियम के द्वारा चलते हैं, कार्य करते हैं, तो आपकी समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। समस्त जो भी आप सोच कर बैठे हैं, तो आप आज का विषय अंक समापन की ओर आ चुका है। आशा करते हैं कि आपको आज की प्रत्युक्ति पसंद आएगी एवं आपके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए प्रयास नहीं होगी, ऐसी कामना करते हैं और मिलते हैं आपके लिए अगले विशेष अंक की और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक